तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये नीचे वाले पर ध्यान देना है, इस पर, इन सभी पर आपको ध्यान देना है, इन सभी पर आपको ध्यान देना है, इन चारों जो जितने भी दिए रहेंगे बस आपको पहले उन पर ध्यान देना है। और ध्यान क्या देना है कि देखना है कि दोनों दोनों का स्क्वायर करके अंतर क्या 1 1 आ रहा है क्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 9 का स्क्वायर करेंगे, रूट 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 8 रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। तो 9 और 8 में से अंतर क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ पर 8 में से 7, फिर यहाँ पर 7 में से 6, और यहाँ पर आपका 6 में से 5। तो आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है तो इसको डायरेक्ट आप ऊपर में लिख सकते हैं। यहाँ पर रूट 9 माइनस रूट 8 दिया गया है तो ऊपर में लिखेंगे रूट 9 प्लस रूट 8, ये आपका ऊपर में आ गया, और माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। और यहाँ पर आपका है रूट 8 माइनस रूट 7, तो इसको क्या लिखेंगे रूट 8 प्लस रूट 7। जब हमारा नीचे में माइनस होगा तो ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आपका प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस दे देंगे, और यहाँ रूट 7 माइनस रूट 6 है तो यहाँ पर लिख देंगे रूट 7, माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, प्लस रूट 6। और यहाँ पर आपका क्या है माइनस है तो फिर माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर क्या है रूट 6 माइनस रूट 5 है तो यहाँ ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 हो जाएगा। और सब के नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सब के नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सब के नीचे 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का अंतर क्या है 1 है। तो हम इस चीज़ को नीचे में नहीं लिखते हैं, यहाँ पर इन सब को एक नीचे में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब हमारा यहाँ पर आ गया रूट 9 प्लस रूट 8, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 8, और फिर आ जाएगा माइनस रूट 7, और फिर आ जाएगा प्लस रूट 7, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस रूट 6, और फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस रूट 6, और यहाँ आ जाएगा माइनस रूट 5। तो ये आपका इतना आ गया। अब क्या कर लेते हैं, इनको काट लेते हैं। ये रूट 8 से ये रूट 8 कट गया, ये रूट 7 से ये रूट 7 कट गया, ये रूट 6 से ये रूट 6 कट गया। तो हमारा क्या आ गया आंसर रूट 9 माइनस रूट 5 बराबर क्या आ गया, ये रूट 9 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 माइनस रूट 5। तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, रूट 3 माइनस रूट 5। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे में क्या दिया गया है, अंडर रूट पूरा का रूट दिया गया है, और लिखा गया है 11 माइनस 2 रूट 30। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, इस बात को समझिए। अंडर रूट दिया गया है, क्या दिया गया है 11 माइनस 2 रूट 30 दिया गया, ये आपको दिया गया है। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला हमारा फार्मूला बनता है, वो बनता है 2ab। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रहेगा, आप ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला जो है आपका 2ab पर बनेगा। तो 2 तो यहाँ पर है ही, यहाँ पर क्या है 2 तो है ही। अब देखिए इसको, ये रूट 30 को इस प्रकार 2 भागों में बांटना है, जिनको कि गुना करने पर 30 आए और जोड़ने पर क्या आ जाए 11 आ जाए। तो 30 को हम 5 और 6 में बांटेंगे, तो 5 और 6 को गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 5 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 प्लस 6, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 रूट में क्या हो जाएगा 5 गुने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको आप एक बार समझ लेंगे, फिर आपको कभी भी इस प्रकार का करने का जरूरत नहीं, यहीं से बस आपको दिमाग लग जाएगा कि क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपको, हम रूट 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 का होल स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं रूट 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा रूट 5, और गुने हो जाएगा रूट 6। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये आपका हो गया बी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ये हो गया 2, और ये आपका क्या हो गया ए, और ये हो गया आपका बी। तो ये आपका किसका फार्मूला हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला बन गया। जहाँ पर ए क्या है, ए है हमारा, ए हमारा हो गया रूट 6, और बी हो जाएगा रूट 5। ए हो जाएगा रूट 6, ए को हम रूट 6 बना लेते हैं, और बी को, क्योंकि रूट 6 जो है बड़ा है, रूट 5 जो है छोटा है, इसलिए बड़ा में से छोटा को घटाने के लिए हम ए को रूट 6 और बी को रूट 5 बना लेते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट 6 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का ऊपर अंडर रूट। और जब ये अंडर रूट और ये होल स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट 6 माइनस रूट 5, ये आपका इतना बचेगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 6 माइनस आपका हो जाएगा रूट 5। उसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो 10 को 2 भागों में तोड़ना है, जिससे कि जोड़ने पर 7 आ जाए, और जोड़ने पर 7 आ जाए, और गुना करने पर क्या आ जाए 10 आ जाए। तो क्या में टूटेगा 2 और 5 में टूटेगा, 2 और 5 को गुना करने पर 10 आ जाएगा, और 2 और 5 को ही जोड़ने पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी कि इसका यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो रूट 5 आपको नहीं आ रहा है तो वही जो बेसिक मेथड मैंने बताया उस पर भी जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है 4, तो हम इस 4 को पहले हटाएंगे। तो 4 को हटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, और रूट के अंदर जाएगा तो रूट के अंदर दिया गया है 3। अब हम इस 2 को रूट के अंदर ले जाना चाहते हैं, तो इस 2 को जो है रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या जाएगा 2 गुने, रूट के अंदर अगर जाएगा तो इसको हम 2 गुने 2 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो एक बात को यहाँ पर आप समझिए, इस 2 को अंदर ले गए हैं तो ये 2 गुने 2 हो जाएगा,
ये क्यों होगा, क्योंकि यही 2 गुने 2 को हम जब बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट है तो अंदर में आपका स्क्वायर होना चाहिए तभी तो बाहर निकलेगा, तो 1 आएगा। अंदर में 2 रहेगा तभी तो आपका बाहर निकलेगा, तो 1 आएगा। तो ये हो गया 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, 2 रूट 12। इसको हम यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट क्या लिख सकते हैं 12। अब देखिए हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको जोड़ने पर 8 आए और गुना करने पर 12 आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और 2, 6 और 2 होगा, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 6 माइनस रूट 2। इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरे का जो है वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, मैं यहाँ पर इसको मिटा कर लिख देता हूँ रूट 6 माइनस रूट 2। तो अब आपका इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, 1 है अंतर। तो हम ऊपर में केवल इसको यहाँ पर जो साइन है इसको चेंज करके लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा रूट अंडर 6 और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो ऊपर में प्लस हो जाएगा, तो रूट अंडर 6 और प्लस हो जाएगा रूट अंडर 5। और यहाँ पर देख माइनस यहाँ पर दिया गया है तो माइनस लिख लेते हैं, और यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 लिख लेते हैं। इन दोनों का अंतर 5 और 2 का अंतर कितना होता है, 3। तो नीचे में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और ऊपर में बस साइन बदल कर लिख देंगे, यानी कि रूट अंडर 5 और प्लस हो जाएगा आपका रूट अंडर 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो अंतर है उसको नीचे में लिख देना है। अंतर को क्यों नीचे में लिखेंगे तो ये भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए जब हम रूट 5 माइनस रूट 2 और जब हम ठीक करेंगे, इसको गुना करेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 से जब गुना करेंगे, वो मतलब यहाँ से रूट हटाने के लिए, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस टाइप से फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर आपका डायरेक्ट 3 लिख रहे हैं और माइनस फिर ऊपर में क्या है 4। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट 6 और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और रूट हो जाएगा 2 और नीचे में क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। अब देखिए अब समझ में आएगा आपको कि यहाँ 3 और यहाँ पर 4 क्यों दिया गया था। तो ये क्वेश्चन में जो हल्का होता है, मतलब भारी दिखने में लगता है, लेकिन वो क्वेश्चन एक्चुअली में हल्का होता है। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका रूट 6 प्लस रूट 5, और यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा रूट 5 और फिर से माइनस आएगा माइनस रूट 2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस रूट 6 और माइनस क्या आ जाएगा रूट 2। अब देख सकते हैं ये रूट 6 और ये रूट 6 कट जाएगा, और ये रूट 5 और ये रूट 5 बच जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर बचा माइनस रूट 2, यहाँ पर भी माइनस रूट 2, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 रूट 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना था कि नीचे में कैसे आप क्या करेंगे।